हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। विटामिन ई कैप्सूल के हमारे हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। इन्हीं में से अगर हम इसके ऑयल को हमारी स्किन पे लगाते हैं तो हमारी स्किन ग्लोइंग बनती है। साथ ही स्किन रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं वो भी दूर होती है, जैसे कि दाग धब्बे, झाइयाँ झुर्रियों की प्रॉब्लम, ओपन पोर्स की समस्या, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी इससे दूर होते हैं। साथ ही हमारी स्किन को मॉइस्चर मिलता है। ड्राई स्किन वालों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। यानी कि ओवरऑल हम बात करें तो स्किन पे इसका जादुई फ़ायदा होता है। लेकिन इसको लगाएं कैसे, किसके साथ मिला के लगाएं, वो इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि विटामिन ई कैप्सूल को अगर गुलाब जल के साथ मिला के लगाएं तो इससे हमारी स्किन को कैसे बेनिफिट हो सकता है और हमारी स्किन कैसे ग्लोइंग हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि गुलाब जल भी एक नेचुरल टोनर का काम करता है और हमारी स्किन को हाइड्रेट और हेल्दी बनाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। विटामिन ई कैप्सूल में एंटी एजिंग गुण पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी टैनिंग गुण पाई जाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से ही हमारी स्किन को हेल्दी बनाए रखती है, स्किन को ग्लोइंग बनाती है, बालों को भी हेल्दी और शाइनिंग बनाए रखने में हेल्प करती है। साथ ही बालों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे बालों में फंगस हो जाना, बालों में डेंड्रफ हो जाना, फिजी हो जाना, उनको भी ये दूर करने में हेल्प करता है। अगर आप विटामिन ई कैप्सूल सप्लीमेंट के रूप में भी लेते हो या फिर जो फ्रूट प्रोडक्ट जिनमें विटामिन ई पाया जाता है, अगर वो आप रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हो तो इससे आपके हेल्थ रिलेटेड भी बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं। तो अभी हम हेल्थ रिलेटेड समस्याओं के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ स्किन को ग्लोइंग और खूबसूरत बनाने के बारे में बात करेंगे। तो कैसे गुलाब जल के साथ हमें विटामिन ई कैप्सूल को मिक्स करना है वो जानते हैं। सबसे पहले तो हमें 2 से 3 चम्मच आपको गुलाब जल लेने हैं और एक छोटी सी कटोरी या बाउल में आपको उसको डाल देना है और इसके अंदर सिर्फ एक विटामिन ई का कैप्सूल का जो ऑयल होता है उसको ऐड कर देना है और दोनों को अच्छे से मिला लेना है। अब रात को सोने से पहले आपको सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छे से वॉश करना है ताकि कोई भी धूल मिट्टी के कण चेहरे पर ना हो। जब एकदम से साफ हो जाए तो एक कॉटन की मदद से या कॉटन क्लॉथ की मदद से स्किन चेहरे को ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद अपनी स्किन पे अच्छे से सर्कुलर मोशन में इससे मसाज के से इसको अप्लाई करना है। 2 से 3 मिनट आपको गुलाब जल और विटामिन ई कैप्सूल का जो मिक्सचर है उसको अपने चेहरे को मसाज करनी है। उसके बाद इसको स्किन पे ऐसे ही रहने दीजिए, अब्जॉर्ब होने दीजिए। ओवरनाइट आप इसको छोड़ दीजिए, सुबह उठकर आप नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। जब ये पूरी रात आपकी स्किन पे लगा हुआ रहेगा तो ये आपकी स्किन को अंदर से क्लीन करेगा, नरिशमेंट देगा, हाइड्रेट रखेगा और आपके जितने भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको दूर करने में भी हेल्प करता है। इसका जो एंटी एजिंग गुण है वो आपकी स्किन की झुर्रियों को मिटाएगा, साथ ही स्किन में कसाव लेके आएगा और आपकी स्किन को टाइट करेगा। साथ ही इसकी एंटी टैनिंग प्रॉपर्टी, किसी भी कारण से अगर आपकी स्किन डार्क हो गई है, ब्लैक हो गई है, धूप में बाहर निकलने की वजह से टैन हो गई है तो उसको ठीक करने में हेल्प करता है। साथ ही दाग धब्बों को दूर करता है। झाइयों की समस्या यानी कि जो मिलेनिन का प्रोडक्शन होता है, मिलेनिन पिगमेंट बढ़ने की वजह से हमारी स्किन पे झाइयों की प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो ये मिलेनिन की प्रोडक्शन को कम करने में हेल्प करता है। साथ ही ओपन पोर्स की समस्याओं को भी दूर करने में हेल्प करता है। तो ओवरनाइट इसको लगा रहने दीजिए, सुबह उठकर आप अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। ये प्रोसेस आप रेगुलर ट्राई कीजिए, 1 वीक तक ट्राई कीजिए। आप मानोगे कि आपको 1 वीक के अंदर ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी स्किन बहुत ही खूबसूरत और ग्लोइंग हो जाएगी। आपको कभी भी पार्लर जाके फेशियल करवाने की भी नीड महसूस नहीं होएगी। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होममेड तरीका है अपनी स्किन को खूबसूरत और ग्लोइंग बनाए रखने के लिए। इसके अलावा आप चाहो तो विटामिन ई कैप्सूल को नारियल के तेल में भी मिक्स करके लगा सकते हो। लेकिन नारियल के तेल में मान लो 1 चम्मच आपने नारियल का तेल लिया और 1 विटामिन ई कैप्सूल को आपने ऐड करके अपने स्किन पे मसाज कर रहे हो, तो ये जो मसाज है वो आप, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इसको ओवरनाइट मत रखिए। आप 20 मिनट या 25 मिनट अपनी स्किन पे लगे रहने दीजिए, फिर नॉर्मल पानी से वॉश कीजिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हो, क्योंकि नारियल के तेल में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और साथ ही एंटी टैनिंग
गुण पाया जाता है, एंटी एजिंग गुण पाया जाता है, जो आपकी स्किन की एजिंग को कम करता है, झुर्रियों को दूर करता है, पिगमेंटेशन को दूर करता है, दाग धब्बों को दूर करता है। तो ये भी बहुत फ़ायदा और इफ़ेक्टिव तरीका है स्किन को ग्लोइंग और खूबसूरत बनाने का। इसके अलावा अगर आपको विटामिन ई कैप्सूल अपने बालों के लिए इस्तेमाल करना है तो इसमें आपको नारियल का तेल लेना है 2 चम्मच, और एक विटामिन ई कैप्सूल को मिक्स करके अच्छे से स्कैल्प पे मसाज करनी है। मसाज करके उसको ओवरनाइट छोड़ दीजिए, और सुबह एक जो नॉर्मल माइल्ड शैम्पू होता है, बहुत केमिकल वाला शैम्पू यूज़ नहीं करना है बालों पे। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे यानी कि हफ्ते में 2 बार भी मसाज करते हो विटामिन ई कैप्सूल की अपने बालों पे, तो इससे आपके बालों का डेंड्रफ कम होता है, ड्राई हेयर है उसकी समस्या दूर होती है, साथ ही ग्रोथ बढ़ती है, हेयर फॉल कम होता है, और आपके बाल है वो ग्लोइंग बनते हैं यानी शाइनिंग बनते हैं। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारे स्किन और बालों पे विटामिन ई कैप्सूल का। एक्चुअल में अगर आप विटामिन ई कैप्सूल को सप्लीमेंट के रूप में भी खाते हो, क्योंकि कभी कभी हमारी बॉडी में विटामिन ई की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं विटामिन ई कैप्सूल को। अगर एडवाइस नहीं किया जा रहा है और आप खुद से ही मतलब डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हो और आप खुद से ही इसके सप्लीमेंट खाना चाह रहे हो, तो इसके लिए आप सिर्फ 20 दिन का ही कोर्स लेना। आपको पर डे खाना खाने के बाद, इसको खाली पेट नहीं खाना है, खाना खाने के बाद एक विटामिन ई कैप्सूल को आप ले सकते हो। इससे आपके बहुत सारी प्रॉब्लम दूर होते हैं। महिलाओं में पीरियड्स में जो पेन होता है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, हार्ट डिजीज़ दूर करने में ये हेल्प करती है, साथ ही अगर आपकी फैटी लिवर की प्रॉब्लम है तो उसको भी ये सही करती है, और आपकी जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है उसमें भी ये हेल्प करता है। तो ये हमारे मतलब शरीर की बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। तो विटामिन ई कैप्सूल को भी आप सप्लीमेंट रूप में खा सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे फूड सोर्सेस होते हैं, जैसे अगर हम नट्स की बात करें तो बादाम में विटामिन ई पाया जाता है, तो आप बादाम को कंज्यूम कर सकते हो इसकी कमी को पूरा करने के लिए। बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, उनमें भी विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, तो उनको भी आप अगर रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हो तो उससे भी इसकी कमी है वो दूर होती है। इसके अलावा जो सनफ्लावर सीड्स होते हैं उनमें भी भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। तो जब भी आपको अपने बॉडी में महसूस हो रहा है या आपको आपने जांच करवाई और आपको विटामिन ई की कमी, सनफ्लावर सीड्स होते हैं उनको भी आप कंज्यूम कर सकते हो, यानी कि 2 चम्मच सनफ्लावर सीड्स को अगर आप खाते हो तो इससे भी आपकी स्किन रिलेटेड समस्याएं दूर होती है, स्किन ग्लोइंग बनती है, साथ ही विटामिन ई की जो कमी है वो भी पूरी होती है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।